good morning all of you. And our today's topic is atom and molecule. I'm Rashmi Sharma, your chemistry teacher. और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल. दिस इज माय अनदर वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक और यू कैन से इट्स थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, राइट. इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटम एग्जिस्टेंस. बेटा लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एटम किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. मैंने आपको बताया था एक तो एटम हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट. और सेकंड बार हमारे पास आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है, कि मॉलिक्यूल एलिमेंट की फॉर्म में हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल कंपाउंड की फॉर्म में हो सकता है. अब हम बात करते हैं कि आयन की फॉर्म में कैसे हमारे पास एटम स्टेबल रहता है. तो क्या बताएंगे सबसे पहले, व्हाट इज आयन. आयन होता क्या है. इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. ये क्या होता है हमारे पास, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज एटम. मतलब अगर किसी भी आयन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम क्या बोल देंगे, आयन. या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, राइट. दैट इज कॉल्ड आयन. उसके बाद आता है हमारे पास, मैंने आपको बोला पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोल देंगे, कैटायन. कैटायन क्या होंगे, जिनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा. कैटायन हमारे पास कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कि जब कोई भी एटम हमारे पास अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, इट मे बी वन इलेक्ट्रॉन, इट मे बी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन. हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, हो सकता है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, हो सकता है वो तीन इलेक्ट्रॉन लूज करे. मतलब डिपेंड अपॉन टेंडेंसी ऑफ मेटल, कि जो भी हमारे पास मेटल आयन है उसकी टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, राइट. तो हमने क्या बोला कि हमारे पास कैटायन कैसे बनते हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन लॉस करने से हमारे पास कैटायन का फॉर्मेशन होता है, राइट बेटा. तो जैसे हमने बोल दिया कि हमारे पास सोडियम मेटल है. सोडियम मेटल ने जब अपना एक सोडियम मेटल को जब आप हीट करोगे, मतलब आयन में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैटायन बना देगा. तो क्या बोला कि हमारे पास मेटल अपना कैटायन कब बनाता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दिया उन्होंने, अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया. आगे आता है हमारे पास बेटा एनायन. एनायन क्या होता है, देखो पॉजिटिव चार्ज आयन तो हमारे पास क्या हो गया, कैटायन. तो नेगेटिव चार्ज आयन हमारे पास क्या हो जाएगा, एनायन, राइट. कि नेगेटिव चार्ज आयन को हम क्या बोल देंगे, एनायन. फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव चार्ज आयन कैसे बनते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से. कैटायन कैसे बनता था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से या इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, किसी को भी इलेक्ट्रॉन देने से. एनायन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेने से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से. तो हमने क्या बोला, फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को गेन करने से हमारे पास क्या बन जाता है, एनायन. फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उसके पास कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज. तो इसे हम क्या बोल देंगे, क्लोरीन एनायन, राइट. अब आता है आयनिक कंपाउंड. नाम से ही पता चल रहा है आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड होगा क्या हमारे पास, आयन मीन्स मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. तो आयनिक कंपाउंड क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन से मिलकर बना हो. कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ आयंस, वो कंपाउंड जो आयन से मिलकर बना हो. फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया NaCl. तो NaCl को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट. ब्रेक डाउन करने पे ये मिलेगा हमें. तो ये क्या हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है भाई, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है और दोनों मिलके हमारे पास क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, राइट. फिर आता है बेटा फॉर्मूला यूनिट. फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला यूनिट हम कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला यूनिट मींस बेसिक यूनिट ऑफ कंपोनेंट. वो क्या हो जाएगी हमारे पास, बेसिक यूनिट की जिससे कंपाउंड बना है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ NaCl का. NaCl का आप फॉर्मूला यूनिट कैसे लिखोगे, NaCl मैंने मान लिया ये हमारे पास एटम फॉर्मेशन है. कुछ इस टाइप से एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं हमारे पास, ठीक है. ये हो गया हमारे पास Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव. कहने का मतलब क्या है, अल्टरनेट चार्जेस होंगे, यहाँ Na पॉजिटिव है तो यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव है यहाँ Cl नेगेटिव, जस्ट अपोजिट चार्ज. ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को न्यूट्रलाइज रख रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं. अब मैं कहती हूँ कि ये तो हमारे पास एक पूरी यूनिट होगी, मतलब पूरा कंपाउंड हो गया है. NaCl कंपाउंड हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है, सारे एटम इसी टाइप से फिल अप कर लोगे. बट अगर फॉर्मूला यूनिट होगी तो क्या होगी, फॉर्मूला यूनिट होगी हमारे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. फॉर्मूला यूनिट आपके पास ये है.
कि हमने सिर्फ दो एटम से रिप्रेजेंट किया, दो चार्जेस से रिप्रेजेंट किया कि ये किससे मिलके बनी, राइट। तो फॉर्मूला यूनिट क्या होती है हमारे पास, सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट। सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन, सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन किसका है, एक सोडियम का और क्लोरीन का। ऐसे ही हमारे पास जितना भी बड़ा कंपाउंड बनेगा उसमें उतने ही सोडियम उतने ही क्लोरीन एक दूसरे को बैलेंस किए जाएंगे। मतलब सिंपलेस्ट यूनिट क्या हो गया कि NaCl से मिलकर पूरा NaCl कंपाउंड बना है, जिसमें ढेर सारे सोडियम के एटम है, ढेर सारे क्लोरीन के एटम है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का, तो इसका एक बेसिक सा आप रूल याद रख सकते हो कि सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, राइट। लास्ट क्लास में आप एटॉमिक नंबर याद कर चुके, फिर एटॉमिक नंबर अगर किसी को याद नहीं है तो बेटा याद कर लेना, राइट, पीरियोडिक टेबल में से, या फिर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर याद करोगे, उसके बेसिस पे आप वैलेंसी निकालोगे। वैलेंसी हम चैप्टर में सीख चुके कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। अब वैलेंसी आप किसी भी एटम की उसके साथ लिखोगे तो क्या होगा, हमारे पास केमिकल फॉर्मूला राइटिंग का सिस्टम कि सबसे पहले जिसका आपको निकालना है उसका केमिकल नेम हमने लिख लिया, सबसे पहले उसका सिंबल लिखो। हाइड्रोजन का सिंबल, जैसे हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का निकालना है तो हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोरीन का सिंबल Cl, राइट। अब उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिखो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस कर दो। हाइड्रोजन के साथ ये वाली वैलेंसी लिख दो और क्लोरीन के साथ ये वाली, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, HCl। इट मींस हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, HCl। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले सिंबल लिखोगे हाइड्रोजन और सल्फर, फिर दोनों की वैलेंसी लिखोगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, क्रॉस कर दिया। हाइड्रोजन के साथ क्या लिखोगे 2, सल्फर के साथ क्या लिखोगे 1, तो फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया हमारे पास H2S। ऐसे आपके पास नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले सिंबल लिखिए कार्बन और ऑक्सीजन, वैलेंसी लिखी, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया यहाँ से कार्बन 2 ऑक्सीजन 4 C2O4। बट आप यहाँ से क्या करोगे, अगर आपको इसकी सिंपलेस्ट यूनिट निकालनी है तो कॉमन ले लो, 2 दोनों में कॉमन है, राइट। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया हमने, क्या बच गया CO2। ये हमारे पास क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड को कैसे डिस्कस करोगे, सबसे पहले सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, इनकी वैलेंसी लिखो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, फॉर्मूला क्या बन गया AlCl3, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आप खुद से कैलकुलेट करोगे, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मुझे बताओगे कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि हमें कैलकुलेट नहीं करना है तो मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगी, पर सबसे पहले आप खुद कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको सिंबल बता देती हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब इसमें आपको कार्बन यूज करना है और क्लोरीन यूज करना है, इन दोनों एलिमेंट को यूज करना है। अब आप देखोगे कि आपका फॉर्मूला क्या बन के आता है, राइट बेटा। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले एटम हमारे पास एग्जिस्ट करते थे मॉलिक्यूल और आयन के फॉर्म में। मॉलिक्यूल हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, आयंस के बारे में। आयन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कैटायन क्या होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी। एनायन क्या होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी। आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से बने। फॉर्मूला यूनिट क्या होगी, जो सिंपलेस्ट यूनिट होगी पूरे कंपाउंड की। फिर केमिकल फॉर्मूला राइट करने, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी, राइट। अब देखो अगर किसी को वैलेंसी नहीं पता है तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जर्नली। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, आपको वैलेंसी नहीं पता एल्यूमिनियम की, राइट बेटा। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए पहले। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 13। सेल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, बचे हमारे पास 3। मतलब ये क्या करेगा, अपने इनर ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा। इनर ऑर्बिट ऑक्टेट पे कंप्लीट होता है, मतलब 8 पे कंप्लीट होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास 3, तो ये क्या कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना ही क्या आएगा उस पर चार्ज। तो हमारे पास अगर हम इसकी चार्ज फॉर्म लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या देगा Al+3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो ऐसे ही हमने क्या बोला कि इसकी वैलेंसी कितनी है 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है बेटा आपके पास 3।
ऐसे आप सभी की वैलेंसी कैलकुलेट कर लोगे। आई होप बेटा पूरा टॉपिक आपको समझ में आया। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड वन थिंग, इसका आप जरूर कैलकुलेट करोगे, राइट? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वन थिंग, प्रेस द बेल आइकन। हर वीडियो में मैं आपको इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।